क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी से नहीं निकल पाते? क्यों कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करते रहते हैं पर हालात नहीं बदलते? क्यों आज भी लाखों लोग ज्योतिषियों और जादू टोनों के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई लुटा देते हैं, जबकि उनके अपने घर में 2 वक्त की रोटी का संघर्ष है? क्या सच में हमारी किस्मत ही खराब है? क्या हमारे ग्रहस्त्र ही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे? या फिर इसका कारण कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों के सामने है पर हम उसे देख नहीं पाते? एक अदृश्य जंजीर जिसने हमें नहीं, हमारी सोच को बांध रखा है। आज की इस कहानी में हम आपको उस पल में वापस ले चलेंगे जब तथागत गौतम बुद्ध ने एक पूरे गांव के लोगों के सामने उस समय का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच उजागर किया था। उन्होंने कहा था, तुम्हारी गरीबी का कारण न तो कोई देवता है, न कोई बुरी नजर और न ही तुम्हारी किस्मत। तुम्हारी गरीबी की असली जड़ है तुम्हारा अंधविश्वास। और उस एक वाक्य ने, उस एक सत्य ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें शायद हम सबको अपना अक्स दिखाई दे। इसलिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हम भी तो उन अदृश्य जंजीरों में बंधे हुए नहीं हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए उस समय में लौटते हैं जब बुद्ध ने इस कड़वे सच का पहली बार सामना किया था। बहुत समय पहले अपनी धर्म यात्रा के दौरान बुद्ध मगध राज्य के एक सुदूर छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम था मोहग्राम, यानी मोह और अज्ञान का गांव। वहां के लोगों ने बुद्ध के ज्ञान, उनकी करुणा और उनके चमत्कारों की कहानियां सुनी थी और वे उनके आगमन को लेकर बड़े उत्साहित थे। उन्हें लगा कि कोई दिव्य शक्ति आई है जो एक पल में उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। लेकिन जब बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवेश किया तो वे वहां का दृश्य देखकर एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने देखा गांव में गरीबी, बीमारी और निराशा का साम्राज्य था। पर उससे भी ज्यादा जो चीज उन्हें हैरान कर गई वो थी वहां फैला हुआ अंधविश्वास का घना जाल। हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च और काली हांडी लटकी हुई थी, बुरी नजर से बचने के लिए। लोग अपने बच्चों के गले में तरह तरह के तावीज पहनाए हुए थे, बीमारियों से बचाने के लिए। चौपाल पर लोग अपनी मेहनत या समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये बातें कर रहे थे कि किस गुरुजी या तांत्रिक का उपाय ज्यादा शक्तिशाली है। किसी को लगता था कि उसका व्यापार इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उसके पड़ोसी ने कोई मूठ चलवा दी है। कोई किसान कहता था कि मेरे खेत इसलिए सूख गए क्योंकि शनि ग्रह की दशा खराब चल रही है और उसे शांत करने के लिए एक विशेष बलि देनी होगी। बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी करुणा की मुस्कान आई। ये वो मुस्कान थी जो एक कुशल वैद्य के चेहरे पर तब आती है जब वो बीमारी की जड़ को पकड़ लेता है। उन्होंने गांव के लोगों को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने का संदेश भिजवाया। लोग हजारों की संख्या में आ गए, इस उम्मीद में कि ये महात्मा कोई चमत्कार दिखाएंगे या कोई ऐसा मंत्र देंगे जिससे वे रातों रात अमीर हो जाएंगे। बुद्ध ने शांत भाव से सबको देखा और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं देख रहा हूं कि आप सब किसी न किसी चिंता और पीड़ा से ग्रस्त हैं। मुझे बताइए, आपको किस बात की चिंता है? भीड़ में से एक वृद्ध किसान आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, भगवान, हम बहुत मेहनती लोग हैं पर हमारी किस्मत ही खराब है। हमारे खेत सूख गए हैं, हमारी फसल नहीं होती। गांव के तांत्रिक कहते हैं कि किसी ने हमारे गांव की खुशहाली को बांध दिया है, हम पर कोई काला जादू कर दिया गया है। एक महिला रोते हुए बोली, मेरा बेटा महीनों से बीमार है। हमने हर देवी देवता की पूजा कर ली, हर तांत्रिक से झाड़ फूंक करवा ली, पर वो ठीक नहीं हो रहा। तांत्रिक कहता है कि उस पर किसी डायन की बुरी नजर लगी है। गांव का मुखिया बोला, संक्षेप में कहे तो हमारा पूरा गांव गरीब है,
त्रस्त है। शायद हमारे पुरखों के किसी पाप का फल हम भोग रहे हैं, या हमारी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है। बुद्ध ने सबकी बातें बड़े धैर्य और करुणा से सुनी। जब सब शांत हो गए तो बुद्ध ने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा जो उस गांव के लोगों के लिए बिजली के झटके जैसा था। उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, तुम सब गरीब इसलिए नहीं हो कि किसी ने तुम पर जादू किया है या तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम सब गरीब और दुखी हो क्योंकि तुमने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना छोड़ दिया है। तुमने सोचना छोड़ दिया है। सोचना छोड़ देना। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं का कारण खोजने के बजाय उसे किसी अदृश्य शक्ति पर मत देता है, जब कोई व्यक्ति अपनी बीमारी का इलाज खोजने के बजाय उसे किसी के जादू टोने का परिणाम मान लेता है, तो क्या वो सच में अपनी सबसे बड़ी शक्ति यानी अपनी बुद्धि का उपयोग करना नहीं छोड़ देता? क्या यही हमारी सबसे बड़ी गरीबी नहीं है? बुद्ध के इन शब्दों से गांव में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। आज तक किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की थी। वे हमेशा यही सुनते आए थे कि उनकी समस्याएं बाहरी शक्तियों के कारण है। ये पहली बार था जब कोई कह रहा था कि समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लोगों के चेहरों पर अविश्वास और भ्रम को देखकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं मेरी बातें तुम्हें कठोर लग रही हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि जादू टोने, मंत्र और ग्रह ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। मैं तुमसे सिर्फ कुछ सरल से सवाल पूछूंगा। अगर तुम सबने मिलकर उनके संतोषजनक जवाब दे दिए तो मैं भी मान लूंगा कि कर्म और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली जादू होता है। लोग इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कि वे अपने महात्मा को आसानी से हरा देंगे। बुद्ध ने अपना पहला सवाल पूछा, अगर तुम में से कोई किसान अपने खेत में बीज न डाले, हल न चलाए, समय पर पानी न दे और दिन रात खेत में बैठकर फसल उगाने का मंत्र जपता रहे, तो क्या केवल मंत्रों की शक्ति से खेत में अनाज की बालियां उगाएंगी? पूरा गांव चुप हो गया। एक किसान धीरे से बोला, नहीं भगवान, ये तो असंभव है। बिना कर्म के फसल नहीं उग सकती। बुद्ध ने अपना दूसरा सवाल पूछा, अगर कोई आदमी भूख से तड़प रहा हो और तुम उसके सामने दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों का वर्णन करने वाला भोजन मंत्र 100 बार पढ़ो, तो क्या उस मंत्र को सुनने मात्र से उसका पेट भर जाएगा? सबने एक साथ सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, पेट भरने के लिए तो अन्न ही चाहिए। बुद्ध ने अपनी आवाज में थोड़ी और गहराई लाते हुए अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तो मेरे भाइयों, जब तुम ये जानते हो कि बिना बीज बोए फसल नहीं उग सकती और बिना अन्न खाए पेट नहीं भर सकता, तो फिर तुम ये कैसे मान लेते हो कि बिना सही कर्म किए, बिना अपनी बुद्धि का उपयोग किए, सिर्फ कोई जादू, कोई ग्रह या कोई तावीज तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे दुखों को मिटा देगा? गरीबी मिटाने के लिए सही कर्म चाहिए। गरीबी मिटाने के लिए सही ज्ञान चाहिए। गरीबी मिटाने के लिए सही प्रयास चाहिए, न कि खोखले कर्मकांड। दोस्तों, बुद्ध के ये 3 सवाल आज 2500 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। जरा अपने समाज में देखिए, आज भी हम में से कितने लोग यही गलती नहीं करते? पैसे की कमी है तो मेहनत बढ़ाने और नए कौशल सीखने की बजाय हम किसी विशेष पूजा या धनाकर्षण के उपाय में लग जाते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा तो बाजार का विश्लेषण करने और अपनी रणनीति बदलने की बजाय हम ऑफिस का वास्तु या अपना ज्योतिषी बदल देते हैं। घर में कलह है तो आपसी संवाद और समझ बढ़ाने की बजाय हम गृह शांति का हवन करवाते हैं। हम समस्या की जड़ पर काम करने की बजाय पत्तों पर पानी डालते रहते हैं। हम कर्म को छोड़कर कर्म कांड में उलझ जाते हैं। अब एक सवाल आपसे, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दें। क्या आपने कभी अपने जीवन की किसी असफलता के लिए अपनी मेहनत या अपनी रणनीति की कमी को स्वीकार करने की बजाय किस्मत खराब थी, समय ठीक नहीं था या ग्रहों का दोष था, ऐसा कहकर खुद को सांत्वना दी है? कमेंट में बताइए।
आपने अपने जीवन से कौन सा ऐसा अंधविश्वास छोड़ा है या आज इस चर्चा के बाद छोड़ना चाहते हैं? आपकी कहानी किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। बुद्ध की इन तार्किक बातों से गांव के लोगों की आंखें खुलने लगी थी। वे पहली बार अपनी समस्याओं के बारे में एक नए दृष्टिकोण से सोच रहे थे। लेकिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो था गांव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली तांत्रिक, जिसका नाम था अंधकार। उसकी पूरी दुकान ही लोगों के डर और अंधविश्वास पर चलती थी। बुद्ध के आने से लोग अब उसके पास कम आ रहे थे और उस पर सवाल उठाने लगे थे। ये देखकर वो क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि अगर इस सन्यासी को अभी नहीं रोका तो उसकी सारी सत्ता खत्म हो जाएगी। वो अपने कुछ अंध भक्तों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और पूरी सभा के सामने उन्हें चुनौती देते हुए बोला, हे सन्यासी, तुम लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से मूर्ख बना रहे हो। तुम क्या जानो शक्तियों और सिद्धियों के बारे में। मैं आज इसी क्षण सबके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि जादू और तंत्र मंत्र असली होते हैं और तुम्हारे खोखले तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लोग घबरा गए। वे सांस रोककर देखने लगे कि अब क्या होगा। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक लाल रंग का कपड़ा निकाला, कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदाए और उसे हवा में घुमाते हुए चिल्लाया, देखो, मैं अपनी शक्ति से आकाश में बादल बुलाकर वर्षा करा दूंगा। उस समय आकाश बिल्कुल साफ था। धूप खिली हुई थी। लोग टकटकी लगाकर आकाश की ओर देखने लगे। तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा, पसीने से भीगता रहा। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीत गए, पर आकाश में बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नजर नहीं आया। लोग आपस में कानाफसी करने लगे। तांत्रिक शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो चिल्लाया, आज कोई दुष्ट ग्रह मेरे काम में बाधा डाल रहा है, वरना मैं अभी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बुद्ध ने अत्यंत शांत और करुणा भरी आवाज में उससे पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, एक पल के लिए अपनी शक्तियों को भूल जाओ और मेरे एक सरल से प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम्हारे जादू और मंत्रों में इतनी ही शक्ति है कि तुम वर्षा करा सकते हो और दूसरों का भाग्य बदल सकते हो, तो तुम स्वयं इतने निर्धन और दयनीय अवस्था में क्यों हो? तुम्हारा अपना घर टूटा हुआ है, तुम्हारे वस्त्र फटे हुए हैं और तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं बल्कि चिंता और क्रोध है। अगर तुम्हारा जादू सच में काम करता तो तुमने सबसे पहले अपनी गरीबी और अपने दुखों को दूर क्यों नहीं किया? तुमने अपने लिए एक महल क्यों नहीं बना लिया? बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मित्र, जो व्यक्ति अपनी ही नाव के छेद को नहीं भर सकता, वो दूसरों को भवसागर कैसे पार कराएगा? जो दीपक स्वयं ही बुझा हुआ है, वो दूसरों के घर में प्रकाश कैसे करेगा? ये सुनकर तांत्रिक निशब्द हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। ये एक ऐसा सीधा और अकाट्य तर्क था जिसने उसके सारे आडंबर की पोल खोल दी थी। गांव के लोग, जो अब तक डर और श्रद्धा से उसे देखते थे, वे पहली बार जादू के भ्रम और जीवन की कठोर हकीकत के बीच का फर्क साफ साफ देख पाए। उन्हें समझ आ गया कि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन को नहीं सुधार सकता, वो किसी और का भाग्य क्या बदलेगा। दोस्तों, बुद्ध का ये प्रश्न आज भी हर उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए जो आपको चमत्कार और शॉर्टकट से आपकी समस्याएं हल करने का दावा करता है। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मैं एक तावीज से तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, तो मुस्कुराइएगा और अपने मन में बुद्ध के इस सवाल को दोहराइएगा। उस तांत्रिक के चुप हो जाने के बाद बुद्ध ने गांव वालों को अपनी शिक्षा का सार समझाया। उन्होंने कहा, गरीबी और दुख तब आते हैं जब मनुष्य सोचना बंद कर देता है, जब वो अपने जीवन की, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और उसे किसी बाहरी शक्ति, चाहे वो ग्रह हो, भाग्य हो या किसी का जादू टोना हो, उस पर डाल देता है। उन्होंने एक और सरल उदाहरण दिया। अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक रोग हो और वो कुशल वैद्य के पास जाकर औषधि लेने की बजाय केवल मंदिर में जाकर
भगवान से ठीक होने की प्रार्थना करता रहे या किसी तांत्रिक से झाड़फूंक करवाता रहे तो क्या वह रोग ठीक हो जाएगा? लोग बोले, नहीं भगवान, रोग के लिए तो औषधि ही लेनी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार अज्ञान और अंधविश्वास भी एक मानसिक रोग है और इस रोग की औषधि है ज्ञान, विवेक और सही कर्म। जो इंसान इस औषधि को लेने की बजाय अंधविश्वास की झाड़फूंक में उलझा रहता है, वो जीवन भर गरीबी और दुख के रोग से जकड़ा रहता है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात आज के हमारे पढ़े लिखे समाज पर भी कितनी सटीक बैठती है। हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल दिया है, पर आज भी हम में से कई लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाते हैं या किसी चमत्कारी पत्थर की अंगूठी में अपनी सफलता खोजते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। ये हमारी श्रद्धा है और ये बहुत सुंदर बात है, पर जब हम अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से भुलाकर सब कुछ केवल उस बाहरी शक्ति पर छोड़ देते हैं, वहीं से अंधविश्वास का जन्म होता है। बुद्ध ने कहा था, धर्म वो है जो तुम्हें जागरूक और प्रज्ञावान बनाए, जो तुम्हें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाए, गुलाम नहीं। कोई भी विश्वास जो आपको सोचने से रोकता है, जो आपको सवाल पूछने से डराता है, जो आपको अपनी जिम्मेदारी लेने से रोकता है, वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। एक पल के लिए उस मोहग्राम को भूल जाइए। जरा अपनी आंखें खोलिए और अपने चारों ओर देखिए। क्या हम आज भी 21वीं सदी में एक बड़े आधुनिक मोहग्राम में ही नहीं जी रहे हैं? आज भी कितने ही पढ़े लिखे लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी ऐसे बाबा, तांत्रिक या चमत्कारी गुरु को दे देते हैं जो उन्हें स्वर्ग या सफलता का शॉर्टकट बेचने का दावा करता है। कितने ही परिवार अपने बीमार बच्चों को समय पर डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय झाड़ फूंक, नजर उतारने या किसी धार्मिक स्थल पर ले जाकर कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। कितने ही युवा अपनी योग्यता और कौशल को बढ़ाने की बजाय ये जानने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। कितने ही बिजनेस वाले बाजार के ट्रेंड्स और डाटा का विश्लेषण करने की बजाय किसी शुभ मुहूर्त या अपनी लकी कलम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और जब ये लोग जीवन में असफल होते हैं तो वे अपनी गलती या अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, किस्मत खराब थी। बुद्ध आज होते तो शायद यही कहते, किस्मत नहीं मित्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण खराब था। तुमने अपनी बुद्धि का उपयोग करने की बजाय अंधविश्वास की बैसाखी का सहारा लिया। अंधविश्वास वो आरामदायक कंबल है जिसे ओढ़कर हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। ये वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, हमारे तर्क और हमारी मेहनत करने की क्षमता को खत्म कर देता है। ये वो दीमक है जो ज्ञान और प्रकृति की नींव को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। एक और सवाल आपसे, और ये थोड़ा व्यक्तिगत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे झूठे चमत्कार या अंधविश्वास पर भरोसा किया है जिससे आपको बाद में भावनात्मक या आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा हो? आपको पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप सहज हो तो कमेंट में हाँ मैंने अनुभव किया है लिख सकते हैं। आपकी ये स्वीकृति शायद किसी और को जो आज उसी जाल में फंसा है जागरूक बना सकती है। उस गांव में एक युवक था जिसके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई थी। वो बहुत निराश और हताश था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पिता ने मरते समय मुझे ये तावीज दिया था और कहा था कि इसे पहनने से हमारे घर में धन की वर्षा होगी। मैं इसे महीनों से पहने हुए हूं, पर हमारी गरीबी और बढ़ गई है। मुझे कुछ नहीं मिला। बुद्ध ने उस युवक के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो दिया वो उनकी श्रद्धा थी, पर उन्होंने तुम्हें जो असली खजाना नहीं बताया वो ये है कि असली तावीज तुम्हारे गले में नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर है। असली धन का स्रोत कोई बाहरी तावीज नहीं,
तुम्हारा जागृत मन है। बुद्ध ने उसे समझाया, जब तुम्हारा मन अज्ञान और अंधविश्वास की नींद से जागेगा तो तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। जब तुम्हारी बुद्धि काम करेगी तो तुम सही और गलत में फर्क कर पाओगे और तुम सही कर्म करोगे। और जब तुम सही दिशा में निरंतर सही कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। फिर बुद्ध ने वो गहरी बात कही जो इस पूरी चर्चा का सार है। मित्र, गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। असली गरीब वो है जिसके पास समझ और ज्ञान नहीं है। इस वाक्य को अपने हृदय में उतर जाने दीजिए। असली गरीबी पैसे की कमी नहीं, समझ की कमी है। अगर तुम ज्ञान और समझ से जीना सीख जाओ, अगर तुम अपनी समस्याओं का विश्लेषण करना और अपनी जिम्मेदारी लेना सीख जाओ, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई ग्रह, कोई किस्मत तुम्हें लंबे समय तक गरीब या असफल नहीं रख सकती। बुद्ध ने अंत में मोहग्राम के उन लोगों से विदा लेते हुए अपनी अंतिम वाणी कही, मेरे प्रिय मित्रों, मैंने तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिया, मैंने तुम्हें कोई तावीज या मंत्र नहीं दिया। मैंने तुम्हें केवल एक आईना दिखाया है जिसमें तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको। जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, जब अगली बार कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी गरीबी का कारण कोई ग्रह, कोई टोना या कोई बाहरी शक्ति है, तो निराश मत होना, डरना मत। बस एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना और मुस्कुराना और अपने मन में बुद्ध के उस सवाल को दोहराना, जो व्यक्ति मुझे समाधान बेच रहा है, क्या उसने अपने जादू से पहले खुद के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना लिया है? ज्ञान की रोशनी में जियो, तर्क के पथ पर चलो और अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अज्ञान और अंधविश्वास की नींद में सोया हुआ है, वो हमेशा दूसरों के कहे अनुसार, दूसरों के नियंत्रण में जीता है। और जो अपनी बुद्धि के प्रकाश में जाग गया है, वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनता है। दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। गरीबी, चाहे वो धन की हो, स्वास्थ्य की हो या खुशी की हो, उसे खत्म करने के लिए हमें बाहर के अनुष्ठानों से पहले अपने भीतर के अज्ञान और अंधविश्वास का हवन करना होगा। हमें अपने समाज से और सबसे पहले अपने मन से उस दीमक को हटाना होगा जो हमारी प्रगति को खाए जा रही है। गरीबी खत्म करने के लिए सबसे पहले सोच का, ज्ञान का और तर्क का दीपक जलाना होगा। तो अंत में वही सवाल जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था, क्या आप तैयार हैं अपने मन के भीतर बैठे उस तांत्रिक को, उस अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए जो आपको आपकी जिम्मेदारियों से भटकाता है? क्या आप अपने बच्चों को विरासत में तावीज और टोटके देंगे या उन्हें तर्क करने और सवाल पूछने की हिम्मत देंगे? अगर आपका जवाब हाँ, तो बुद्ध के इस क्रांतिकारी मिशन में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, बुद्ध का ये संदेश कमेंट में अपने शब्दों में दोहराए। मैं अंधविश्वास में नहीं, अपने कर्म और ज्ञान में विश्वास रखती हूं। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति, हर उस परिवार के साथ शेयर करें जो आज भी अज्ञान और अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, किसी के घर में ज्ञान का पहला दीपक जला दे। जागो, सोचो और अपने कर्म से अपनी किस्मत लिखो। गौतम बुद्ध। और ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका जीवन ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने एक पूरे गांव को यह समझाया कि उनकी गरीबी का कारण कोई जादू टोना या खराब किस्मत नहीं, बल्कि उनका सोचना बंद कर देना है। आज हम इस चर्चा को और भी गहराइयों में ले जाने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि जब लोगों ने अंधविश्वास को चुनौती देना शुरू किया और बुद्ध से पूछा, तो फिर भगवान, गरीबी के असली कारण क्या है? तो बुद्ध ने क्या उत्तर दिया? बुद्ध की शिक्षाओं का जो सार आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, वो शायद आपको चौंका दे, क्योंकि उन्होंने गरीबी को कभी भी
केवल पैसों की कमी के रूप में नहीं देखा। उनके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था थी, एक आदत थी, एक दृष्टिकोण था। एक दिन अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य तब तक गरीब और पराधीन रहता है जब तक वो अपने सुख, अपनी शांति और अपनी सफलता के लिए दूसरों पर या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना नहीं छोड़ता। ये सुनकर एक युवा शिष्य ने, जो एक धनी व्यापारी परिवार से आया था, हिम्मत करके पूछा, भगवान, क्या धनवान होना, संपत्ति अर्जित करना पाप है? क्या हमें धन से विमुख हो जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में हमेशा की तरह गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, धन कमाना या धनवान होना पाप नहीं है। धन एक उपयोगी साधन है, पाप धन नहीं। धन का मोह है, धन की तृष्णा है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप और उससे भी बड़ी गरीबी है। ज्ञान की गरीबी, विवेक की गरीबी। जिसके पास ज्ञान और संतोष नहीं है, वो चाहे सोने के पहाड़ का मालिक ही क्यों न हो, वो भीतर से हमेशा कंगाल और असुरक्षित ही रहेगा। एक पल के लिए इस बात पर सोचिए दोस्तों, अगर गरीबी सिर्फ पैसों से मिटती तो दुनिया का हर अमीर इंसान सबसे खुश और सबसे शांत क्यों नहीं होता? क्यों अक्सर करोड़ों अरबों के मालिक भी तनाव, चिंता और असुरक्षा में जीते हैं? क्यों उन्हें और पाने की भूख कभी शांत नहीं होती? ये साबित करता है कि बुद्ध सही थे। असली गरीबी बाहर नहीं, भीतर है। अब एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से असली अमीरी क्या है? पैसे का ढेर या सोच की गहराई और मन का संतोष? नीचे कमेंट में अपने सच्चे विचार जरूर बताना। आपकी सोच इस चर्चा को और भी समृद्ध बनाएगी। तो चलिए, अब हम बुद्ध द्वारा बताए गए गरीबी के उन 8 वास्तविक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कारणों को एक एक करके समझते हैं, जो आज भी उतने ही सच है जितने 2500 साल पहले थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक भिक्षु ने पूछा, भगवन, दरिद्रता और अभाव का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बिना एक क्षण सोचे बुद्ध ने कहा, गरीबी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी जड़ है आलस्य, स्लॉथ एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। उन्होंने आगे समझाया, जो आदमी सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर पड़ा रहता है, जो अपने आवश्यक कार्य को ये सोचकर टालता रहता है कि अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा, वो जाने अनजाने आज से ही अपने लिए गरीबी और अभाव का गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को प्रकृति के नियमों से जोड़कर एक सुंदर उदाहरण दिया। देखो, ये प्रकृति कभी आलस्य नहीं करती। सूर्य समय पर उगता है, नदियां निरंतर बहती है, हवा हर पल चलती है। एक किसान जो प्रकृति के इस नियम का सम्मान करता है, जो समय पर खेत जोतता है, समय पर बीज बोता है और समय पर सिंचाई करता है, प्रकृति उसे भरपूर फसल का पुरस्कार देती है। लेकिन वो किसान जो ये सोचता है, आज धूप बहुत तेज है, कल जोतूंगा, या आज मन नहीं है, परसों बीज डालूंगा, वो अंत में दूसरों के लहलहाते खेत देखकर ईर्ष्या और पश्चाताप की आग में जलता रहता है। दोस्तों, बुद्ध के ये शब्द कितने शाश्वत है। आलस्य केवल शारीरिक नहीं होता, ये मानसिक भी होता है। जब हम कोई नई स्किल सीखने को टालते हैं, ये मानसिक आलस्य है। जब हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं और व्यायाम को कल पर छोड़ते हैं, ये शारीरिक आलस्य है। जब हम अपने रिश्तों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय उनसे भागते हैं, ये भावनात्मक आलस्य है। बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका, भविष्य अनिश्चित है। तुम्हारे पास कर्म करने के लिए केवल एक ही समय है, अभी, द प्रेजेंट मोमेंट। जो इस अभी का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता और समृद्धि उससे मुंह मोड़ लेती है। एक और सवाल आपसे, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या आपने भी कभी कोई महत्वपूर्ण काम कल के लिए छोड़ा है और बाद में उसका बड़ा नुकसान उठाया है या उस अवसर को खो दिया है? अगर हाँ, तो आज, अभी, इसी क्षण खुद से ये वादा कीजिए और नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए,
मैं आज से टालना छोड़ दूंगी। ये छोटा सा संकल्प आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बुद्ध ने आलस्य के बाद गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया, अज्ञानता, इग्नोरेंस। यहां अज्ञानता का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। बुद्ध के लिए अज्ञानता का अर्थ था विवेक की कमी, सही और गलत का बोध न होना और सीखना बंद कर देना। बुद्ध बोले, अज्ञानता सबसे बड़ी गरीबी और सबसे घना अंधेरा है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और सीखना बंद कर देता है, उसका पतन उसी क्षण शुरू हो जाता है। उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उदाहरण दिए। वो किसान जो ये नहीं जानता कि किस मौसम में कौन सा बीज डालना है या मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाना है, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है और वो भूखा मरता है। वो व्यापारी जो ये नहीं जानता कि बाजार का रुख किधर है, कहां निवेश करना सुरक्षित है और कहां नहीं, वो अपना सारा धन गवा देता है। और वो मनुष्य जो ये नहीं जानता कि क्या कुशल कर्म है और क्या अकुशल, क्या उसके लिए हितकारी है और क्या अहितकारी, वो जीवन भर भ्रम और दुखों के जाल में भटकता रहता है। दोस्तों, ये बात आज के इंफॉर्मेशन एज में और भी ज्यादा सच हो गई है। आज हमारे पास जानकारी का भंडार है, पर क्या हम सच में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं? हमें से कितने लोग घंटों तक मोबाइल पर मनोरंजन, सोशल मीडिया और व्यर्थ की बहसों में समय बिता देते हैं, पर क्या हम हर दिन कुछ नया सीखने के लिए, अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए या जीवन के गहरे ज्ञान को समझने के लिए समय निकालते हैं? हम कार चलाना सीख लेते हैं, कंप्यूटर चलाना सीख लेते हैं, पर जीवन को चलाना नहीं सीखते। कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे भावनाओं को संभालें, कैसे सही निर्णय ले, कैसे असफलता के डर पर जीत पाए। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। अगर तुम उसमें ज्ञान के बीज नहीं बोओगे तो उसमें अज्ञान और भ्रम के खरपतवार अपने आप उगाएंगे। जो सीखना छोड़ देता है वो असल में बढ़ना और जीना छोड़ देता है। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं और आज ही संकल्प लें कि आप हर दिन चाहे 15 मिनट ही सही कुछ नया सीखने में, कोई अच्छी किताब पढ़ने में या कोई नया हुनर विकसित करने में लगाएंगे। ज्ञान में किया गया निवेश ही जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश है। अब हम आते हैं उस तीसरे कारण पर जिसकी चर्चा हमने पिछले भाग में विस्तार से की थी, पर यहाँ उसे गरीबी के संदर्भ में समझना जरूरी है। बुद्ध बोले, अंधविश्वास, आलस्य और अज्ञान का ही मिलाजुला रूप है। ये इंसान को उसकी सबसे बड़ी शक्ति, तर्क और विवेक से वंचित कर देता है। और जब इंसान की सोच और तर्क करने की शक्ति मर जाती है तो उसके जीवन में गरीबी और पराधीनता का जन्म होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं ये विशेष तावीज पहन लूंगा तो मेरा भाग्य चमक जाएगा, वो अपनी मेहनत और अपने कर्म पर विश्वास करना छोड़ देता है। जो ये मानता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, वो अपने आत्मविश्वास को एक जानवर के आने जाने पर निर्भर कर देता है। और जो ये सोचता है कि किसी बाबा का आशीर्वाद ही मुझे अमीर बना देगा, वो अपनी जिम्मेदारी को किसी और के कंधों पर डाल देता है। और जो कर्म नहीं करता, जो आत्मविश्वास खो देता है, जो जिम्मेदारी नहीं लेता, वो फल कैसे पाएगा? दोस्तों, यही आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और दुखद बीमारी है। हम मेहनत करने से ज्यादा पूजा करवाने में विश्वास करते हैं। हम अपनी क्षमताओं को विकसित करने से ज्यादा किसी चमत्कारी उपाय के भरोसे बैठे रहते हैं। बुद्ध किसी की श्रद्धा या आस्था के विरुद्ध नहीं थे। वे उस मानसिकता के विरुद्ध थे जो कर्म को छोड़कर केवल चमत्कार की आशा करती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम बाहरी आशीर्वादों पर निर्भर रहने की बजाय खुद अपने कर्म का, अपनी मेहनत का आशीर्वाद बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी असली अमीरी शुरू होगी। एक और सवाल आपसे, क्या आप भी कभी किसी ऐसे झूठे चमत्कार या अंधविश्वास के भरोसे बैठे रहे और बाद में आपको निराशा हाथ लगी? अगर आप इस जाल से बाहर आ चुके हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए,
अब मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ। आपका ये कमेंट शायद किसी और को भी इस भ्रम से बाहर निकलने की प्रेरणा दे। बुद्ध ने गरीबी और असफलता का एक और बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण बताया। उन्होंने कहा, बहुत से लोगों की गरीबी का कारण अवसर की कमी नहीं, बल्कि साहस की कमी है, और इस साहस की कमी का मूल कारण है डर, फियर। उन्होंने समझाया कि ये डर कई रूपों में आता है। असफलता का डर, अगर मैंने ये नया काम शुरू किया और मैं असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे का डर, अगर मैं अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने सपने के पीछे गया तो मेरे रिश्तेदार और दोस्त क्या कहेंगे? अज्ञात का डर, मैं इस रास्ते पर कभी नहीं चला, पता नहीं आगे क्या होगा। नुकसान का डर, अगर मैंने अपना पैसा इस काम में लगाया और वो डूब गया तो? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति डर से निर्देशित होता है वो हमेशा सुरक्षित और भीड़ द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही चलता है। वो कभी भी अपनी नई राह बनाने का, कोई नया प्रयोग करने का या कोई बड़ा जोखिम उठाने का साहस नहीं कर पाता। और जो अपनी राह नहीं बनाता वो जीवन भर दूसरों की छाया में एक औसत और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है। सोचिए दोस्तों, कितने ही महान विचार, कितने ही अद्भुत आविष्कार, कितने ही क्रांतिकारी बिजनेस आइडियाज सिर्फ इसलिए कभी हकीकत नहीं बन पाए क्योंकि किसी के मन में डर आ गया था। बुद्ध हमें सिखाते हैं, डर कोई बाहरी हकीकत नहीं है। डर केवल तुम्हारे मन में अतीत के अनुभवों और भविष्य की कल्पनाओं से बना एक विचार है। जब तुम पूरी सजगता के साथ वर्तमान क्षण में रहकर अपना कदम आगे बढ़ाते हो तो डर अपने आप धुएं की तरह छंट जाता है। अब एक सवाल आपसे, जो आपको आईना दिखा सकता है, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सपना या कोई ऐसा बड़ा काम है जिसे आप सिर्फ किसी डर के कारण आज तक शुरू नहीं कर पाए? अगर हाँ, तो आज बुद्ध की इस बात को याद रखिए, डर एक विचार है, हकीकत नहीं, और उस डर के पार ही आपकी समृद्धि छिपी हुई है। अब हम आते हैं उस पांचवें कारण पर, जो बुद्ध की दृष्टि में शायद सबसे ज्यादा घातक था, क्योंकि ये व्यक्ति की आत्मा को ही पंगु बना देता है। बुद्ध बोले, व्यक्ति की गरीबी और उसका दुख तब तक कभी खत्म नहीं हो सकते जब तक वो मानसिक और भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर, डिपेंडेंट रहेगा। उन्होंने समझाया कि ये निर्भरता कई स्तरों पर होती है। आर्थिक निर्भरता, हमेशा ये सोचना कि मेरे माता पिता, मेरा जीवन साथी या सरकार मेरी आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगी। भावनात्मक निर्भरता, अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति पर निर्भर रहना। निर्णय लेने में निर्भरता, अपने जीवन के छोटे बड़े फैसले खुद लेने की बजाय हमेशा दूसरों से पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं खोजता, जो हमेशा ये उम्मीद करता है कि कोई मसीहा आएगा और मेरी मदद करेगा, वो जीवन भर एक याचक और एक गुलाम ही बना रहता है, चाहे वो सोने के महल में ही क्यों न रहता हो। इसीलिए बुद्ध ने अपना सबसे शक्तिशाली संदेश दिया था, अत दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका गहरा अर्थ था, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, अपने रास्ते की रोशनी खुद बनो, अपने फैसले खुद लो और उनके परिणामों को स्वीकार करने का साहस रखो। क्योंकि जब तक तुम खुद अपनी मदद करने के लिए नहीं जागोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत, कोई ईश्वर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एक और सवाल, क्या आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेते हैं या अक्सर दूसरों की राय या समाज के डर से प्रभावित हो जाते हैं? बुद्ध ने गरीबी की ओर ले जाने वाली कुछ और सूक्ष्म पर बहुत ही शक्तिशाली आदतों का भी वर्णन किया। गरीबी का छठा कारण तुलना और ईर्ष्या, कंपैरिजन एंड एनवी। बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तुम अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू करते हो, उसी क्षण तुम दुखी और गरीब होना शुरू हो जाते हो। जब तुम दूसरों की तरक्की और उनके सुख को देखकर जलते हो, तो तुम अपनी उस कीमती मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हो, जिसका उपयोग तुम अपने विकास के लिए कर सकते थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गरीब आदमी हर दिन एक अमीर सेठ के महल
और उसकी गाड़ियों को देखकर जलता था और अपनी किस्मत को कोसता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अमीर क्यों नहीं हूं? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान और तुम्हारी सारी ऊर्जा अपने सुख को बढ़ाने की बजाय दूसरों के सुख को देखकर दुखी होने में खर्च हो जाती है। याद रखो, जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा वही तुम्हारी ऊर्जा जाएगी और वही तुम्हारा जीवन बनेगा। गरीबी का 7वां कारण गलत संगति, रॉन्ग कंपनी। बुद्ध ने संगति के महत्व पर बहुत जोर दिया। वे बोले, जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। ये एक अकाट्य नियम है। उन्होंने कहा, अगर तुम आलसी, निराशावादी और मूर्ख लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे चंदन की लकड़ी भी कीचड़ में रहकर अपनी सुगंध खो देती है। और अगर तुम ज्ञानी, उद्यमी और सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी गरीबी भी एक अवसर में बदल जाएगी। जैसे लोहे का एक टुकड़ा भी पारस पत्थर के स्पर्श से सोना बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, सच्ची संगति वह है जहां तुम्हारी सोच बड़ी होती है, जहां तुम्हारे पंखों को कटने से नहीं, उड़ने के लिए हवा मिलती है। गरीबी का 8वां और अंतिम कारण शिकायत की आदत। अंत में बुद्ध ने उस आदत की ओर इशारा किया जो प्रकृति के सारे रास्ते बंद कर देती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है वो कभी समाधान का हिस्सा नहीं बन सकता। वो समाधान से हमेशा दूर भागता है। एक गरीब और असफल आदमी हमेशा कहता है, सरकार गलत है, व्यवस्था खराब है, मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन वो कभी भी आईने में देखकर ये नहीं पूछता कि इन सब में मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। बुद्ध ने कहा था, जिस बिंदु पर शिकायत शुरू होती है उसी बिंदु पर तुम्हारी प्रकृति खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इन 8 कारणों को जानने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को समृद्धि का अंतिम सूत्र दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इन 8 मानसिक और व्यावहारिक जंजीरों को तोड़ दो, आलस्य, अज्ञान, अंधविश्वास, डर, निर्भरता, ईर्ष्या, गलत संगति और शिकायत, और इनकी जगह सही ज्ञान और सही कर्म को अपना लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल और समृद्ध होने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा, याद रखो, असली अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन है। असली अमीर वह है जिसके पास ऐसा मन है जो शांत है, ऐसा हृदय है जो संतुष्ट है और ऐसी बुद्धि है जो जागृत है। असली अमीर वह है जो न केवल खुद धनवान बनता है बल्कि दूसरों को भी धनवान बनाने में मदद करता है, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से और अपने प्रेम से। तो दोस्तों, अगर आप सच में गरीबी से, चाहे वो धन की हो या मन की, बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की इन जंजीरों को पहचानिए और उन्हें तोड़िए। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वो इस पूरे संसार को जीत लेता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये गहरी यात्रा अब समापन की ओर है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 कारणों में से आपको कौन सा कारण अपने या अपने समाज के लिए सबसे बड़ा रोड़ा लगता है? और क्या आप तैयार हैं गरीबी की इस बाहरी परिस्थिति से पहले अपने भीतर की गरीबी की सोच से बाहर निकलने के लिए? क्या आप अपने बच्चों को विरासत में धन दौलत देंगे या उन्हें सही कर्म और सही ज्ञान की वो राह सिखाएंगे जो उन्हें जीवन में कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में सफल बना सके? अगर आपका जवाब हाँ, तो बुद्ध के इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में ये शक्तिशाली संकल्प लिखें, मैं अपनी सोच से अमीर बनूंगा। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। धन का नहीं, ज्ञान और कर्म का दीपक जलाओ और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे रोशनी और समृद्धि से भर जाता है। पिछले भाग में हमने बुद्ध द्वारा बताए गए गरीबी के उन 8 विनाशकारी कारणों को जाना जो हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे अंधविश्वासों में छिपे हैं।
आज हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आशावादी पड़ाव पर हैं। आज हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, आज हम समाधान की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमने ये तो जान लिया कि गरीबी के कारण क्या है, पर अब कृपा करके हमें ये बताइए कि इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। तो बुद्ध ने उन्हें जो मार्ग दिखाया वो किसी चमत्कार या शॉर्टकट का मार्ग नहीं था। वो आत्मरूपांतरण का, अपनी भीतरी शक्तियों को जगाने का एक व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां खराब हैं, इसलिए तुम गरीब हो, तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारी भीतरी सोच और तुम्हारे विचार ही तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, तो तुम्हारी अमीरी की यात्रा उसी क्षण शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा, हर महान परिवर्तन, हर क्रांति, हर सफलता मन के भीतर एक विचार से शुरू होती है। जब मन डरता है और ये मान लेता है कि मैं असहाय हूं, तो कर्म कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब मन जागता है और ये संकल्प करता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड भी उसे रास्ता दिखाने में मदद करता है। एक बार बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, इस संसार में सबसे शक्तिशाली किला कौन सा है? आनंद ने कहा, शायद मगध का किला, भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, इस संसार में सबसे शक्तिशाली किला है मनुष्य का मन, जिसे उसने अपनी नकारात्मक मान्यताओं से बनाया है। और सबसे बड़ी विजय है उस किले को जीत लेना। जो मन को जीत लेता है वो किसी भी बाहरी गरीबी, किसी भी चुनौती को आसानी से हरा सकता है। दोस्तों, तो गरीबी से बाहर निकलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? अपने मन से, अपनी शब्दावली से, अपने अस्तित्व से उस एक वाक्य को हमेशा के लिए मिटा दो, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ये एक वाक्य ही गरीबी की सबसे गहरी और सबसे मजबूत जड़ है। जब तक ये जड़ मौजूद है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आप बार बार उसी जगह पर लौट कर आ जाएंगे। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी बड़ी चुनौती या किसी नए काम को शुरू करने से पहले ही अपने मन में ये मान लिया था कि आप इसमें असफल होंगे? और क्या बाद में सच में वैसा ही हुआ? अगर हाँ, तो आज इस शक्ति को पहचानिए और नीचे कमेंट में ये शक्तिशाली संकल्प लिखिए, अब मैं अपने मन का मालिक हूं। मन की गरीबी को मिटाने के बाद बुद्ध ने दूसरे उपाय पर जोर दिया, जो बाहरी गरीबी को मिटाने का सबसे अचूक अस्त्र है। उन्होंने कहा, गरीबी का अंधकार तभी मिटता है जब ज्ञान का दीपक जलता है। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान और अवसरहीनता के अंधेरे को एक क्षण में चीर देता है। उस समय के समाज में शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित थी। बुद्ध ने इस परंपरा को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान पर हर किसी का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो या शूद्र। उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक और चुभने वाली बात कही, जो माता पिता अपने बच्चों को विरासत में धन दौलत तो देते हैं, पर उन्हें सही ज्ञान और विवेक नहीं देते। वे असल में उन्हें अमीर नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा भिखारी बना रहे हैं। क्योंकि धन तो नष्ट हो सकता है, पर ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, और वो हर पीढ़ी के साथ बढ़ता ही है। दोस्तों, ये बात आज भी कितनी सच है। आज भी कई गरीब परिवार संसाधनों की कमी के कारण या अज्ञानतावश अपने बच्चों की पढ़ाई को महत्व नहीं देते। वे कहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगा, 2 पैसे कमाना सीख, घर के काम में हाथ बंटा। पर बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, जहां शिक्षा और ज्ञान का दीपक जलता है, वहां समृद्धि और अवसर की देवी लक्ष्मी अपने आप खींची चली आती है। शिक्षा का मतलब केवल स्कूल कॉलेज की डिग्री लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब है नया हुनर सीखना, अपने काम को बेहतर ढंग से करना सीखना, दुनिया को समझना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सोच को विकसित करना। एक और सवाल आपसे,
क्या आप अपने बच्चों को केवल परीक्षा में नंबर लाने वाली मशीन बना रहे हैं, या उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने वाली समझ भी सिखा रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि शिक्षा का असली मतलब किताबी ज्ञान का बोझ नहीं, बल्कि सोच की आजादी है। एक बार जब मन में सही सोच और बुद्धि में सही ज्ञान आ जाए, तो बुद्ध ने तीसरे और सबसे व्यावहारिक कदम पर जोर दिया। वे बोले, सफलता का रहस्य किसी एक दिन किए गए बड़े काम में नहीं, बल्कि हर दिन अनुशासन के साथ किए गए छोटे छोटे कामों में छिपा है। कर्म की निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही साधारण को असाधारण बना देती है। उन्होंने समझाया, जो इंसान बहुत उत्साह से कोई काम शुरू करता है, पर 2-4 दिन बाद कठिनाई आने पर या मन ऊब जाने पर उसे छोड़ देता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जो कुआं तो खोदता है, पर हर बार 2-4 फुट खोदकर नई जगह खोदने लगता है। वो जीवन भर मेहनत करता है, पर उसे पानी कभी नहीं मिलता। पानी केवल उसे मिलता है जो एक ही जगह पर धैर्य और निरंतरता के साथ तब तक खोदता रहता है जब तक कि जल स्रोत तक न पहुंच जाए। दोस्तों, बुद्ध के समय एक युवक था जो बुद्ध से बहुत प्रभावित होकर भिक्षु बन गया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता, पर 3-4 दिन के बाद उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता और वो फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाता। ऐसा कई बार हुआ। एक दिन बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारा मन और तुम्हारा प्रयास एक नदी की तरह बहना चाहिए, जो छोटी छोटी धाराओं से शुरू होती है पर निरंतर बहती रहती है। वो चट्टानों से टकराती है पर रुकती नहीं, अपना रास्ता बदल लेती है, और निरंतर बहते रहने के कारण ही वो छोटी सी धारा अंत में एक विशाल नदी बनकर समुद्र तक पहुंच जाती है। गरीब वो नहीं होता जिसके पास बड़े साधन नहीं होते। दोस्तों, असली गरीब वो होता है जो शुरू तो करता है पर रास्ते में ही रुक जाता है, हार मान लेता है। एक और सवाल, क्या आपने भी कभी कोई अच्छा काम, कोई अच्छी आदत जैसे व्यायाम करना, किताब पढ़ना या कोई नया कोर्स सीखना बहुत जोश से शुरू किया और फिर कुछ ही दिनों में उसे बीच में छोड़ दिया? अगर हाँ, तो आज से ये संकल्प लीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं रुकूंगा नहीं, निरंतर चलूंगा। बुद्ध मनुष्य के सामाजिक स्वभाव को गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि हम अकेले नहीं जीते, हम पर हमारे आसपास के लोगों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का चौथा उपाय उन्होंने बताया, सम्यक संगति, राइट कंपनी। उन्होंने कहा, जिसके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। ये प्रकृति का नियम है, तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। उन्होंने समझाया, अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो आलसी है, जो भाग्य को कोसते हैं और जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं, तो तुम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो मेहनती हैं, जो सकारात्मक हैं, जो हमेशा कुछ नया सीखते हैं और जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी समस्याएं भी एक अवसर में बदलने लगी है। दोस्तों, बुद्ध की ये सीख आज के सोशल मीडिया युग में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हम केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि डिजिटल रूप से भी लोगों की संगति में रहते हैं। आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, आप जैसा कंटेंट देखते हैं, वो भी आपकी संगति ही है और वो आपकी सोच को आकार दे रहा है। जिंदगी में अगर सच में आगे बढ़ना है तो 2 चीजों को बड़ी सावधानी से चुनो और जरूरत पड़ने पर बदलते रहो, अपनी सोच और अपनी संगत, क्योंकि अक्सर यही 2 चीजें तुम्हारी सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करती है। एक और सवाल, और इस पर गहराई से सोचिएगा, आपके 5 सबसे करीबी दोस्त या लोग कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या वे आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या आपको पीछे खींचते हैं? इसका जवाब आपको मुझे नहीं, खुद को देना है। और अगर जरूरत लगे तो अपनी संगति को बदलने का साहस दिखाइए।
नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अब सिर्फ कर्मशील और सकारात्मक लोगों की संगत करूंगी। पिछले भाग में हमने जाना था कि डर गरीबी का एक बड़ा कारण है, तो अब बुद्ध उसका समाधान बताते हैं। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, डर पर विजय कैसे पाएं? बुद्ध बोले, डर पर विजय पाने का केवल एक ही तरीका है, उसका सामना करना। डर एक परछाई की तरह है, जब तक तुम उससे भागते रहोगे वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी और बड़ी होती जाएगी। पर जिस क्षण तुम रुककर हिम्मत करके उसकी ओर पलटकर देखोगे, तुम पाओगे कि उसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, वो तुम्हारे अपने ही मन की एक कल्पना थी। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपनी असफलता के डर से हंसोगे, जिस दिन तुम लोगों की आलोचना के डर को चुनौती दोगे, उसी दिन तुम्हारी असली स्वतंत्रता और तुम्हारी सफलता की यात्रा शुरू होगी। बुद्ध हमें डर को दबाने या उससे लड़ने के लिए नहीं कहते, वे हमें डर के प्रति सजग होने के लिए कहते हैं। जब भी डर लगे तो रुको और देखो कि ये डर मेरे शरीर में कहां महसूस हो रहा है, मेरे मन में कौन से विचार ला रहा है। जब आप डर के दर्शक बन जाते हैं तो डर अपनी शक्ति खो देता है। बुद्ध के शब्दों में साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस है डर के होते हुए भी सही कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लेना। अब एक सवाल आपसे, वो कौन सा एक डर है जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा पीछे रोके हुए है? असफलता का डर, आलोचना का डर या अभाव का डर? आज उस डर को पहचानिए और नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, अब मैं डर का सामना करूंगी। बुद्ध की हर शिक्षा अंत में एक ही बिंदु पर आकर मिलती थी, मन। क्योंकि वे जानते थे कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतरी मन का ही प्रतिबिंब है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का छठा और सबसे शक्तिशाली उपाय उन्होंने बताया, ध्यान, मेडिटेशन। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हारे बिखरे हुए, अशांत और कमजोर मन को एकाग्र, शांत और शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया है। ये मन का शुद्धिकरण है। जहां ध्यान है वहां मानसिक स्पष्टता और संतुलन है, और जहां संतुलन और स्पष्टता है वहां सही निर्णय और समृद्धि है। उन्होंने समझाया, एक गरीब और अशांत आदमी हमेशा शांति और समाधान बाहर की दुनिया में खोजता है, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में। पर एक ज्ञानी आदमी जानता है कि शांति का एकमात्र स्थायी स्रोत उसके अपने भीतर है, और उस स्रोत तक पहुंचने का मार्ग ध्यान है। दोस्तों, ध्यान कोई रहस्यमयी या मुश्किल साधना नहीं है, जैसा कि अक्सर समझा जाता है। ये बहुत ही सरल और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्यान से हमारा तनाव और चिंता कम होते हैं, जिससे हम बेहतर सोच पाते हैं। ध्यान हमारी एकाग्रता और फोकस को बढ़ाता है, जिससे हमारे काम की गुणवत्ता सुधरती है। ध्यान हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है और हम आवेग में आकर गलत निर्णय लेने से बचते हैं। संक्षेप में, बुद्ध का सूत्र बहुत सरल था। ध्यान से मन स्पष्ट होता है, स्पष्ट मन से निर्णय बेहतर होते हैं, और बेहतर निर्णयों से जीवन समृद्ध होता है। एक और सवाल, क्या आप हर रोज सिर्फ 10 मिनट दुनिया के सारे शोर से दूर चुपचाप अपने साथ, अपनी सांसों के साथ बैठने के लिए निकालते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही इस सबसे शक्तिशाली निवेश की शुरुआत कीजिए। ये आपके जीवन को बदल सकता है। बुद्ध ने समृद्धि के मार्ग के कुछ और अंतिम पर अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र दिए। 7वां उपाय, दान और करुणा का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। बुद्ध बोले, ब्रह्मांड का एक विचित्र नियम है, जो पकड़ कर रखता है वो खो देता है, और जो खुले हाथ से देता है वो कई गुना अधिक पाता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास पहले से ही कम है, मैं कैसे दूं, वो हमेशा कमी की मानसिकता में ही जीता है और सच में गरीब बना रहता है। उन्होंने कहा, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। किसी को अपना समय देना, किसी को ज्ञान देना, किसी को सच्ची दया और प्रेम देना भी महान दान है। जब तुम देने का भाव रखते हो तो तुम ब्रह्मांड को ये संदेश देते हो कि मेरे पास प्रचुरता है, और वही प्रचुरता तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है।
8वां उपाय, उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लिविंग। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, केवल पैसा कमाने और उपभोग करने के लिए जीता है, वो अंत में खालीपन और निरर्थकता में मरता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बड़े उद्देश्य के लिए जीता है, जो अपने जीवन को दूसरों की सेवा या किसी महान कार्य के लिए समर्पित करता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, उद्देश्य ही जीवन को ऊर्जा और अर्थ देता है। बिना उद्देश्य का जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है। वो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी पहुंच नहीं पाती। 9वां और अंतिम उपाय, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अंत में बुद्ध ने अपनी उसी मूल शिक्षा को दोहराया। उन्होंने कहा, दूसरों से आशा करना ही दुख का सबसे बड़ा स्रोत है। जो व्यक्ति अपनी खुशी, अपनी सफलता और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, वो सदा एक भिखारी ही रहेगा। उन्होंने कहा, किसी गुरु, किसी देवता या किसी ग्रह के भरोसे मत बैठो। वे तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, पर उस मार्ग पर चलना तुम्हें ही होगा। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी बुद्धि पर भरोसा करो और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाओ। निर्भरता भिखारी बनाती है और आत्मनिर्भरता तुम्हें राजा बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने गरीबी से बाहर निकलने के बुद्ध के उन 9 व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक उपायों को जाना। बुद्ध ने अंत में यही कहा, गरीबी मिटाने का रास्ता किसी तांत्रिक के पास, किसी मंदिर के गुंबद में या किसी देवता के वरदान में नहीं है। वो रास्ता तुम्हारे अपने भीतर है, तुम्हारी जागृत सोच में, तुम्हारे निरंतर कर्म में, तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश में और तुम्हारे मन की असीम शांति में। उन्होंने कहा, बाहरी धन दौलत बदलने से पहले अपने भीतरी विचारों की दौलत को बदलो। जिस दिन तुम अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को और अपनी आदतों को बदल लोगे, उसी दिन तुम्हारा बाहरी भाग्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब वक्त है केवल बातें सुनने का नहीं, बल्कि इन पर अमल करने का। अब वक्त है सोच की गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने का। कर्म, शिक्षा, ध्यान, आत्मनिर्भरता और करुणा को अपनाओ, क्योंकि यही बुद्ध की वो शाश्वत राह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और समृद्धि के प्रकाश तक ले जाती है। अंत में वही सवाल, पर एक नए संकल्प के साथ, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलकर, अपनी आदतों को बदलकर गरीबी से सच्ची समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में ये शक्तिशाली संकल्प लिखें, मैं अब जाग चुकी हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता स्वयं हूं। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप सच में जीवन में आगे बढ़ते और समृद्ध होते देखना चाहते हैं। जो खुद को, अपने मन को जान लेता है, वो इस पूरे संसार को जीत लेता है। पिछले भागों में हमने गरीबी की उन अदृश्य जंजीरों को पहचाना जो हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे अंधविश्वासों में छिपी है। हमने उन व्यावहारिक उपायों को भी जाना जो बुद्ध ने हमें उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए दिए। आज हम इस यात्रा के शिखर पर हैं। आज हम केवल गरीबी से बाहर निकलने की बात नहीं करेंगे, आज हम सच्ची अमीरी, सच्ची समृद्धि का अर्थ जानेंगे। एक दिन श्रावस्ती का सबसे अमीर व्यापारी अनाथपिंडिक, जो बुद्ध का परम भक्त भी था, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे पास धन, महल, नौकर चाकर सब कुछ है। मैं दान पुण्य भी करता हूं, संत की सेवा भी करता हूं, पर फिर भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे भीतर एक गहरा खालीपन, एक गहरी असुरक्षा महसूस होती है। ऐसा क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी समझ छिपी थी। उन्होंने कहा, हे श्रेष्ठी, क्योंकि तूने धन के भंडार तो भर लिए, पर मन के भंडार को खाली छोड़ दिया। तुमने बाहरी जगत को तो जीत लिया, पर अपने भीतरी जगत से तुम अपरिचित हो। याद रखो,
जिसके भीतर शांति, संतोष और प्रज्ञा का धन नहीं है, वो चाहे पूरी पृथ्वी का स्वामी ही क्यों न बन जाए, वो भीतर से हमेशा गरीब और भिखारी ही रहता है। दोस्तों, ये संवाद आज भी उतना ही सच है। बुद्ध की दृष्टि में असली अमीरी हमारे बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे मन की बैलेंस शीट में होती है। असली अमीरी तिजोरी में नहीं, तृप्ति में होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने भीतर की शांति को पा लिया, उसने इस संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भीतर से अमीर महसूस करते हैं या सिर्फ बाहर से अमीर दिखने की दौड़ में लगे हैं? अगर आप भी बुद्ध के इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, मैं आज से मन से अमीर बनने की यात्रा शुरू करती हूं। तो चलिए अब बुद्ध के उन 7 अनमोल सूत्रों को जानते हैं जो हमें सच्ची और स्थायी समृद्धि का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध से अक्सर लोग पूछते थे, भगवान, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बुद्ध का उत्तर हमेशा एक ही होता था, जिसने संतोष को जान लिया है वही इस संसार का सबसे सच्चा अमीर है। क्योंकि जिसे जो मिला है उसमें ही जो आनंद खोज लेता है, उसके जीवन में फिर कभी किसी चीज का अभाव या कमी नहीं रहती। उन्होंने समझाया, तृष्णा या और चाहिए की भावना एक ऐसी आग है जिसमें तुम चाहे कितनी भी इच्छाओं की लकड़ियां डाल दो, वो कभी शांत नहीं होती, वो और भी भड़कती है। जो व्यक्ति हमेशा और चाहिए की दौड़ में लगा रहता है, वो अमीरी के शिखर पर बैठकर भी दरिद्रता और बेचैनी का ही अनुभव करता है। सोचिए दोस्तों, ये कितनी गहरी सच्चाई है। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोग नहीं देखे जो बहुत कम साधनों और सुविधाओं में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं? और क्या आपने ऐसे लोग भी नहीं देखे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे हमेशा बेचैन, असंतुष्ट और शिकायत करते रहते हैं? ये अंतर धन का नहीं, दृष्टिकोण का है। संतोष का अर्थ आलसी होना या प्रगति न करना नहीं है। संतोष का अर्थ है वर्तमान क्षण में जो उपलब्ध है उसके लिए कृतज्ञ होना और उसका आनंद लेना, जबकि आप भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शांतिपूर्वक प्रयास करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने मन में संतोष का एक छोटा सा दीपक जलाओ और फिर देखो तुम्हारे भीतर कैसी अद्भुत संपन्नता और शांति की चांदनी फैल जाएगी। एक और सवाल, क्या आप अपने जीवन में अपने पास जो कुछ भी है, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका घर, उसके लिए सच में खुश और आभारी हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे जो मिला है वही पर्याप्त है। ये भावना आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेगी। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची अमीरी निष्क्रिय होकर नहीं, बल्कि सही कर्म करके प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को एक बोझ या मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि एक पूजा और एक ध्यान समझकर करता है, वो कभी गरीब या असफल नहीं हो सकता। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपने काम से बहुत प्रेम करता था। वो रोज सूर्योदय से पहले अपने खेत में पहुंच जाता और अपनी मिट्टी से ऐसे बात करता जैसे वह उसकी माँ हो। लोग उससे कहते, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा आराम भी किया करो। वो किसान कहता, मेरा आराम, मेरा ध्यान और मेरी पूजा सब कुछ मेरे इस कर्म में ही है। जब मैं बीज बोता हूं तो मैं केवल बीज नहीं, बल्कि भविष्य की आशा बोता हूं। बुद्ध ने कहा, उस किसान का जीवन कभी खाली या निरर्थक नहीं रहा, क्योंकि उसने हर दिन अपने जीवन में एक नया बीज बोया, सच्चे कर्म का बीज। और कर्म का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में अवश्य मिलता है। दोस्तों, आज की दुनिया हमें सिखाती है कि पैसे से पैसा कमाओ, स्मार्ट निवेश करो। ये गलत नहीं है, पर बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश है अपने कर्मों में किया गया निवेश। अमीर वो नहीं जो सिर्फ धन बचाता है, असली अमीर वह है जो हर दिन अच्छे कर्मों का पुण्य कमाता है, क्योंकि यही वो ब्याज है
जो जन जन्मांतर तक आपके साथ चलता है। एक छोटा सा अभ्यास। आपका आज का सबसे अच्छा और सबसे सच्चा कर्म क्या था? चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। किसी की मदद करना, अपना काम ईमानदारी से करना, या किसी को एक सच्ची मुस्कान देना, उसे नीचे कमेंट में बताइए ताकि आपकी अच्छाई किसी और को भी प्रेरित कर सके। बुद्ध ने समृद्धि का एक ऐसा रहस्य बताया जो आधुनिक अर्थशास्त्र के नियमों से बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध बोले, जो केवल लेना जानता है और पकड़कर रखना जानता है, वो अंततः सब कुछ खो देता है। और जो देना जानता है, जो बांटना जानता है, उसी के पास ब्रह्मांड के सारे स्रोत लौट कर आते हैं। जो दूसरों के दुख को समझता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, उसका हृदय सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। उन्होंने कहा, इस जगत में जो देता है वही सबसे धनी है। दान केवल धन का नहीं होता। किसी को अभय का दान देना, किसी को ज्ञान का दान देना और किसी को प्रेम और करुणा का दान देना, ये धन के दान से भी कहीं ज्यादा महान है। आज की दुनिया में हमें क्या सिखाया जाता है? पहले खुद अमीर बनो, अपनी जरूरतें पूरी करो, फिर अगर कुछ बचे तो दूसरों की मदद करो। पर बुद्ध का गणित बिल्कुल उल्टा था। वे कहते थे, पहले देना शुरू करो। चाहे तुम्हारे पास एक ही रोटी क्यों न हो, उसका आधा टुकड़ा बांटना शुरू करो। देखो, तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और अमीरी के स्रोत कैसे अपने आप खुलने लगते हैं। क्योंकि जब हम देते हैं तो हम कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में आ जाते हैं। हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हमारे पास देने के लिए पर्याप्त है, और ब्रह्मांड उसी भाव को और बढ़ाकर हमें लौटाता है। एक और सवाल, क्या आपने कभी किसी की सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से मदद की है, बिना ये सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा? उस पल में आपको जो खुशी और संतुष्टि महसूस हुई, क्या दुनिया की कोई दौलत उसकी बराबरी कर सकती है? अगर आपने ये अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, करुणा ही मेरा असली धन है। बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि बाहरी समृद्धि का कोई मूल्य नहीं अगर भीतर शांति न हो। चौथा सूत्र, मन की स्थिरता ही सुख का सच्चा आधार है। बुद्ध ने कहा, जिसका मन वर्तमान क्षण में स्थिर और शांत है, वो इस पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति है, चाहे उसकी झोपड़ी में कुछ भी न हो। उन्होंने समझाया, तुम्हारा मन अगर बेचैन है, अगर वो अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता में भटक रहा है, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी सफलता एक क्षण का भी सच्चा आनंद नहीं दे सकती। और अगर तुम्हारा मन स्थिर है, शांत है, तो तुम्हें सूखी रोटी में भी अमृत का स्वाद आएगा, और मिट्टी का एक छोटा सा दीपक भी तुम्हारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं होगा। दोस्तों, इस पर गहराई से सोचिए। क्या आपने कभी अपने जीवन के सबसे खुशी के पलों को याद किया है? शायद वो किसी प्रियजन के साथ बिताया एक शांत पल हो, या प्रकृति की सुंदरता को निहारने का एक क्षण। उस पल में आपके पास कितनी दौलत थी, ये मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि उस पल में आपका मन पूरी तरह से शांत और वर्तमान में था। वही पल असली समृद्धि है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, शांति के बिना सुख नहीं, और सच्चे सुख के बिना कोई अमीरी नहीं। पांचवा सूत्र, ध्यान में है असली अमीरी का द्वार। तो इस मन की स्थिरता को कैसे पाया जाए? बुद्ध ने उसका एक ही मार्ग बताया, ध्यान। वे बोले, जब तुम हर रोज कुछ समय के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ अपने भीतर की दुनिया में उतरते हो, तो तुम अपनी उस भीतरी संपत्ति से मिलते हो जो अनंत है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उन्होंने कहा, ध्यान वो जादुई दरवाजा है जो मन के कोलाहल से परे आत्मा की उस परम शांति और अमीरी तक ले जाता है जो तुम्हारा असली स्वरूप है। बुद्ध की दृष्टि में ध्यान कोई उबाऊ या मुश्किल साधना नहीं है। ये तो अपनी आत्मा के बैंक खाते को चेक करने जैसा है, जहां हर क्षण, हर शांत सांस के साथ शांति, स्पष्टता और आनंद का खजाना जमा होता जाता है। एक छोटा सा प्रयोग, क्या आप अभी इसी क्षण मेरे साथ ये कर सकते हैं?
बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। बस अपनी सांसों की आवाज सुनिए। वहां उस शांति में कोई गरीबी है, कोई अभाव है? नहीं, वहां सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। वही असली अमीरी है। अगर आपने ये अनुभव किया तो कमेंट में शांति लिखिए। बुद्ध ने समृद्धि के 2 और मनोवैज्ञानिक सूत्रों का खुलासा किया। छठा सूत्र, समझ ही अमीरी है, अंधविश्वास दरिद्रता। बुद्ध ने कहा, जो समझता है वो कभी नहीं डरता, और जो नहीं समझता वो हर चीज से डरता है, ग्रहों से, नजर से, भविष्य से। और ये डर ही उसे गरीब और पराधीन बनाए रखता है। उन्होंने कहा, अंधविश्वास मन की एक ऐसी भूख है जिसे कोई चमत्कार शांत नहीं कर सकता, और समझ वो पौष्टिक भोजन है जो मन को हमेशा के लिए तृप्त और शक्तिशाली बना देता है। दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो व्यक्ति ये समझता है कि उसके जीवन का निर्माण उसके अपने कर्मों और विचारों से होता है, वो कभी किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी लेता है और अपना भाग्य स्वयं लिखता है। बुद्ध कहते हैं, जहां समझ और विवेक का प्रकाश है, वहां अज्ञान और गरीबी का अंधकार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। 7वां सूत्र, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ही सबसे बड़ा चुंबक है। अंत में बुद्ध ने उस भावना पर जोर दिया जो समृद्धि को सबसे तेजी से आकर्षित करती है। वे बोले, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए हर दिन, हर क्षण धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव रखता है, वो ब्रह्मांड के लिए प्रचुरता का एक खुला द्वार बन जाता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, जो हमेशा उसी चीज पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना जाए, वो भीतर से हमेशा खाली और दरिद्र ही महसूस करेगा। दोस्तों, इस पर एक पल के लिए रुककर सोचिए। अगर आज सुबह आपकी आंखें खुली, अगर आप ये वीडियो देख और सुन पा रहे हैं, अगर आपने आज भोजन किया है, अगर आपके सिर पर छत है, और अगर आपके जीवन में एक भी व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है, तो आप इस दुनिया के अरबों लोगों से ज्यादा अमीर हैं। इस सच्चाई को महसूस कीजिए। कृतज्ञता वो जादुई कुंजी है जो अभाव के बंद दरवाजों को खोलकर प्रचुरता के नए रास्ते दिखाती है। एक और अभ्यास। आज आप अपने जीवन की किस एक छोटी सी चीज के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं? उसे नीचे कमेंट में लिखिए। चलिए इस कमेंट सेक्शन को कृतज्ञता और सकारात्मकता की ऊर्जा से भर देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सच्ची अमीरी के उन 7 सूत्रों को जाना जो बुद्ध ने हमें दिए। अंत में जब शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवन, तो गरीबी मिटाने का सबसे सीधा और अंतिम तरीका क्या है? बुद्ध बोले, इस दुनिया को अमीर बनाने की कोशिश मत करो, इस दुनिया को जागा हुआ बनाओ। जिस दिन हर मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेगा, जिस दिन वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगेगा, जिस दिन वो कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने लगेगा, उस दिन इस धरती पर कोई गरीब नहीं रहेगा। बुद्ध की दृष्टि में गरीबी मिटाने के 3 महामार्ग हैं। 1. प्रज्ञा, विजडम, ज्ञान और समझ की रोशनी। 2. शील, मोरालिटी, सही और कुशल कर्मों की निष्ठा। 3. समाधि, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और मन की शांति। जो इन तीनों को अपने जीवन में अपनाता है, वो न केवल स्वयं हर प्रकार की गरीबी से मुक्त हो जाता है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी समृद्धि और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। अपने विचारों से, अपने प्रेम से और अपने कर्म से। बुद्ध कहते हैं, असली अमीर वह है जो समझता है, जो समझता है वही देखता है, जो देखता है वही जानता है, और जो जानता है वही जागता है। दोस्तों, गरीबी से अमीरी तक की ये यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने भीतर, हमारी अपनी चेतना में शुरू होती और समाप्त होती है। आज से ज्ञान को अपनाइए, कर्म को साधिए, करुणा को बांटिए और संतोष में जीना सीखिए। यही है बुद्ध का शाश्वत समृद्ध जीवन सूत्र।
तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो अभाव और गरीबी की सोच में जी रहा है, वो इस सच्ची अमीरी के रहस्य को जाने, तो इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में ये अंतिम संकल्प लिखें, मैं आज से भीतर से अमीर हूं। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसकी आप सच में परवाह करते हैं, क्योंकि शायद किसी की सोच बदलने से उसकी पूरी एक पीढ़ी का भविष्य बदल जाए। ज्ञान ही वो असली संपत्ति है जो तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता और जो बांटने से बढ़ती है। पिछले भागों में हमने गरीबी की बाहरी और भीतरी जड़ों को समझा और उनसे मुक्त होने के व्यावहारिक मार्ग को जाना। आज हम उस अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जिसे बुद्ध ने मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया। ये मंजिल धन दौलत या सांसारिक सफलता से कहीं परे है। ये मंजिल है जागरण, एनलाइटमेंट, यानी आध्यात्मिक अमीरी की अवस्था। एक शांत सुबह जब सूर्य की पहली किरणें जेतवन विहार को स्पर्श कर रही थी, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आनंद ने कुछ पल सोचा और कहा, भगवान, शायद चक्रवर्ती सम्राट, जिसके पास 7 रत्न हो और जिसकी सत्ता चारों दिशाओं में फैली हो, वही सबसे अमीर है। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, नहीं आनंद, असली अमीर वो नहीं है जिसके पास बाहरी संसार में सब कुछ है। असली अमीर वह है जिसे ये आत्म साक्षात्कार हो जाए कि उसके भीतर ही सब कुछ है। शांति का अनंत सागर, आनंद का अक्षय स्रोत और प्रज्ञा का असीम सूर्य। दोस्तों, इस एक वाक्य में बुद्ध ने सच्ची अमीरी का पूरा रहस्य खोल दिया। जागरण यानी आत्म साक्षात्कार कोई चमत्कार नहीं है। ये बस उस गहरी नींद से जाग जाना है जिसमें हम खुद को एक छोटा, असहाय और अभावग्रस्त जीव मान बैठे हैं। ये उस परम सत्य को अनुभव कर लेना है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक शुद्ध असीम चेतना हूं। मैं कोई भिखारी नहीं जो बाहर खुशियां मांगता फिरे। मैं स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति का अंश हूं। अब एक सवाल आपसे, और ये सवाल आपके अस्तित्व की गहराइयों को छुएगा। क्या आपने कभी किसी शांत क्षण में खुद से ये सबसे बड़ा सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? अगर हां, तो समझिए आपकी जागरण की यात्रा शुरू हो चुकी है। नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, मैं जाग रही हूं। तो चलिए बुद्ध के उस जागरण सूत्र को समझते हैं जो हमें अंधविश्वास और अज्ञान के अंधकार से निकालकर इस परम आध्यात्मिक अमीरी के प्रकाश तक ले जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि आध्यात्मिक यात्रा की सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है आसक्ति, क्लिंगिंग अटैचमेंट। वे बोले, अज्ञान और अंधविश्वास की सबसे गहरी और मजबूत जड़ है आसक्ति। तुम चीजों से, लोगों से, विचारों से और अपनी परंपराओं से इतने कसकर बंधे हुए हो कि तुम उस परम सत्य को देख ही नहीं पाते जो इन सब के परे है। उन्होंने समझाया, जो नदी के प्रवाह में किसी चट्टान को पकड़कर चिपक जाता है, वो कभी सागर तक नहीं पहुंच सकता, वो बह नहीं सकता। पर जो उस चट्टान को छोड़ने का साहस करता है, वही प्रवाह के साथ एक होकर अनंत में विलीन होता है। जो छोड़ देता है, वही उड़ता है। दोस्तों, इस पर गहराई से विचार कीजिए। हम सब कुछ न कुछ पकड़कर बैठे हैं। कोई अपने धन को पकड़कर बैठा है, उसे खोने से डरता है। कोई अपने रिश्ते को पकड़कर बैठा है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। कोई अपनी पुरानी मान्यताओं, अपनी जाति, अपने धर्म को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठा है कि वह किसी नए विचार को स्वीकार ही नहीं कर पाता। ये आसक्ति ही हमें बांधती है, हमें डराती है और हमें अंधविश्वासी बनाती है। जब हमें किसी चीज को खोने का डर होता है, तभी हम उसे बचाने के लिए जादू टोने और उपायों का सहारा लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, असली गरीब वो नहीं है जिसके पास भौतिक वस्तुएं कम है। असली गरीब वो है जो अपने मन में पकड़ी हुई व्यर्थ की चीजों को छोड़ नहीं सकता। एक और सवाल,
क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात, कोई पुरानी याद, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है जिसे आपने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि वो आपकी प्रगति में, आपकी शांति में बाधा बन रहा है? आज उसे छोड़ने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। बुद्ध ने जागरण का दूसरा स्तंभ बताया, सत्य की अनवरत खोज, दी अनसीसिंग क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। उन्होंने कहा, दूसरों द्वारा बताई गई झूठी मान्यताएं और परंपराएं मन को अंधा और पंगु बना देती है। जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय स्वयं सत्य की खोज में निकलता है, वही भीतर से सच्चा धनवान बनता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपदेश कालाम सुत्त में कहा, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो किसी बड़े गुरु ने कही है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह तुम्हारे पूर्वजों की परंपरा है। बल्कि जब तुम किसी बात को अपने तर्क, अपने विवेक और अपने अनुभव की कसौटी पर परखो और पाओ कि वह तुम्हारे और दूसरों के कल्याण के लिए है, तभी उसे स्वीकार करो। दोस्तों, ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। बुद्ध हमें अनुयायी नहीं, खोजकर्ता बना रहे थे। वे कह रहे थे, सत्य को खोजो, सुविधा को नहीं, क्योंकि सुविधा में गहरी नींद है और सत्य की खोज में जागरण है। अंधविश्वासी व्यक्ति बाहरी बातों में, चमत्कारों में और दूसरों के अनुभवों में विश्वास करता है। ज्ञानी और जागृत व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव में, अपनी प्रज्ञा में विश्वास करता है। एक और सवाल, क्या आप में सच में उस सच्चाई को खोजने की हिम्मत है जो शायद आपकी सबसे गहरी मान्यताओं के विरुद्ध हो? या आप बस उन्हीं परंपराओं और रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जिन पर सब चल रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बुद्ध ने सिखाया कि आध्यात्मिक यात्रा एक अत्यंत व्यक्तिगत यात्रा है। इस पर कोई और आपके लिए नहीं चल सकता। वे बोले, जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरों के सहारे चलता है, वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। वो हमेशा पराधी ही रहता है। इसीलिए उन्होंने अपना वह महामंत्र दिया जो उनकी पूरी शिक्षा का सार है, अत दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। उन्होंने कहा, जैसे एक दीपक को जलने के लिए किसी और दीपक की रोशनी की जरूरत नहीं होती, उसे अपने ही तेल और बाती की जरूरत होती है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी मुक्ति के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही ज्ञान का तेल और विवेक की बाती मौजूद है। उसे ध्यान की अग्नि से प्रज्वलित करो। जो खुद के भीतर रोशनी जला लेता है, उसे बाहर का कोई भी अंधकार, कोई भी अंधविश्वास कभी छू नहीं सकता। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार आध्यात्मिक अमीरी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आध्यात्मिक स्वावलंबन। किसी गुरु, देवता, तांत्रिक या ज्योतिषी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना आपकी अपनी आंतरिक शक्ति को छीन लेता है। वे मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर वे आपकी मंजिल नहीं बन सकते। एक और सवाल, क्या आप अपने जीवन का दीपक, अपनी चेतना की मशाल खुद जलाने को तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में ये महामंत्र लिखिए, मैं स्वयं अपना दीपक हूं। बुद्ध ने अंधकार से प्रकाश तक जाने का, नींद से जागरण तक पहुंचने का एक सीधा, स्पष्ट और वैज्ञानिक पुल बताया। वह पुल है ध्यान, मेडिटेशन। वे बोले, ध्यान वह दर्पण है जिसमें तुम अपने मन के असली चेहरे को देख पाते हो। ध्यान वो शल्य चिकित्सा है जिससे तुम अपने मन के भीतर बैठे विकारों को जड़ से निकाल सकते हो। और ध्यान वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सीमित मैं से उस असीम परम चेतना तक ले जाता है। जो ध्यान करता है वो बाहर के किसी देवता की मूर्ति को नहीं, बल्कि अपने ही भीतर बैठे परम बुद्ध को, अपनी ही जागृत चेतना को देखता है। दोस्तों, आज के युग में भी ये उतना ही सत्य है। जब कोई व्यक्ति हर दिन, चाहे केवल 10 से 15 मिनट के लिए ही सही, चुपचाप बैठकर अपने भीतर उठता गिरता विचारों और भावनाओं का साक्षी बनता है,
तो वो धीरे धीरे ये चमत्कार घटित होता हुआ देखता है। उसके भय पिघलने लगते हैं, उसकी चिंताएं शांत होने लगती है, उसका लालच कम होने लगता है और उसका अंधविश्वास, जो इन्हीं नकारात्मक भावनाओं पर पलता है, वो अपने आप ही जड़ से सूखने लगता है। ध्यान का अर्थ है मन का स्नान, और जब मन रोज रोज शुद्ध होता है तो आत्मा का असली स्वरूप, जो प्रेम, शांति और आनंद है, वो अपने आप चमकने लगता है। एक और सवाल, क्या आपने कभी अपने मन के शोर से परे अपने भीतर की उस गहरी शांति को, उस मौन को सुनने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज से ये यात्रा शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से भीतर झांकना शुरू करूंगी। बुद्ध ने जागरण के मार्ग के कुछ और महत्वपूर्ण पड़ावों का भी वर्णन किया, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 5वां सूत्र, समझ और करुणा का संगम। बुद्ध बोले, केवल सूखी समझ और तर्क तुम्हें अहंकारी बना सकते हैं, और केवल भावुक करुणा तुम्हें अंधा बना सकती है। जागरण तब घटित होता है जब तुम्हारी गहरी समझ, प्रज्ञा और तुम्हारी निस्वार्थ करुणा, मैत्री एक साथ मिल जाती है, जैसे ज्ञान और प्रेम का संगम। जिस मन में ये दोनों हैं, वही संतुलित और पूर्ण रूप से जागृत है। 6ठा सूत्र, अहंकार का विसर्जन ही जागरण है। बुद्ध बोले, अहंकार यानी मैं का भाव वो पतली सी दीवार है जो तुम्हारी आत्मा और उस परम प्रकाश के बीच खड़ी है। जब तक ये मैं है, तब तक वो परम अनुभव नहीं हो सकता। जब तुम ये कहते हो, मुझे सब पता है, उसी पल ज्ञान और सीखने के सारे दरवाजे तुमसे दूर चले जाते हैं। जो झुक गया, जो शून्य हो गया, वही अनंत से भर गया। 7वां सूत्र, वर्तमान क्षण में जीना ही जागरण है। बुद्ध बोले, अतीत तुम्हें पश्चाताप का बोझ देता है, भविष्य तुम्हें चिंता का डर देता है। केवल वर्तमान क्षण ही वो द्वार है जहां कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व और परम शांति है। जो अतीत और भविष्य की कहानियों से मुक्त होकर इस क्षण की सच्चाई में जीना सीख लेता है, वही जागा हुआ है, वही मुक्त है। 8वां सूत्र, मौन ही जागरण का संगीत है। अंत में बुद्ध ने उस अवस्था की ओर इशारा किया जो शब्दों से परे है। वे बोले, जब तुम्हारे मन के सारे शब्द, सारे विचार, सारी बहसें थम जाती हैं और एक गहरा, असीम मौन उतरता है, तो उसी मौन में आत्मा परमात्मा से बात करने लगती है। मौन वह दिव्य संगीत है जिसे केवल एक जागा हुआ हृदय ही सुन और समझ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बुद्ध के जागरण सूत्र के उन 8 सोपानों को जाना जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर आध्यात्मिक अमीरी के परम प्रकाश तक ले जाते हैं। अंत में बुद्ध ने आध्यात्मिक अमीरी की अंतिम परिभाषा दी। वे बोले, जब तुम हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाते हो, जब तुम सुनी सुनाई बातों को छोड़कर स्वयं सत्य के खोजी बन जाते हो, जब तुम बाहरी सहारों को छोड़कर आत्मनिर्भर हो जाते हो, जब तुम ध्यान द्वारा अपने मन के स्वामी बन जाते हो, जब तुम्हारे भीतर समझ और करुणा का फूल एक साथ खिलता है, जब तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाता है और जब तुम हर क्षण वर्तमान में मौन और आनंद के साथ जीना सीख लेते हो, उसी क्षण तुम इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हो। दोस्तों, ये अमीरी पैसों से, पद से या प्रसिद्धि से नहीं आती। ये अमीरी चेतना के स्तर से आती है। जो इस अवस्था में जा गया, वो फिर कभी किसी भी प्रकार की गरीबी या अभाव का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने भीतर ही आनंद का, शांति का और पूर्णता का अक्षय खजाना पा लिया है। तो आज से दूसरों की कही बातों पर नहीं, अपने अनुभव और विवेक पर विश्वास करो। खुशियों को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो और कर्म, करुणा, ज्ञान और ध्यान को ही अपना सच्चा धर्म बनाओ। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप तैयार हैं अपनी इस छोटी सी मैं की नींद से जागकर अपने उस विशाल बुद्ध स्वरूप को अनुभव करने के लिए?
क्या आप तैयार है भीतर के बुद्ध को जगाने के लिए? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में पूरी शक्ति और संकल्प के साथ लिखें, मैं जाग गया गई हूं। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप सच में प्रेम करते हैं, जिसे आप सच में जागते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि एक जागा हुआ मन सैकड़ों सोए हुए मनों को जगाने की क्षमता रखता है। जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर का सारा अंधकार अपने आप मिट जाता है। गौतम बुद्ध इस गहरी, परिवर्तनकारी और अविस्मरणीय ज्ञान यात्रा में आरंभ से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका जीवन जागरण के प्रकाश से आलोकित हो।